गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग चलते हैं फिजिक्स के चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिसिटी उसकी तरफ। पहले हमने जो क्लास 10 की साइंस है उसमें पूरा माइंड मैप बना दिया है। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर था लाइट वाला, सेकंड ह्यूमन आई और थर्ड हमारा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मतलब काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, तो उसको सिंपल वे में समझने के लिए हमने क्या है टॉपिक लिख दिए हैं। इन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। मुश्किल से 6 या 7 टॉपिक हैं, इनको देख लो। क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, ओटी भी यहीं से आएंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो थोड़ा सा समझाएंगे, ज़्यादा नहीं। क्यों? माइंड मैप है, टॉपिक बता रहे हैं, चैप्टर नहीं समझा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग इधर देखो, अपनी कॉपी पेन निकाल लो और माइंड मैप बना लो। जो राइटिंग वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, और इसका माइंड मैप। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी भी कंडक्टर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन चार्ज का फ्लो करवाएंगे, तो जिसकी वजह से उसमें करंट आएगा। तो इस इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम नापते किससे हैं, तो वो नापते हैं आई से, और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। ये याद रखना है, एम्पियर। इसकी करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, है ना। फिर सर्किट, सर्किट क्या है, सर्किट एक क्लोज यानी एक क्लोज्ड रास्ता मान लो या क्लोज्ड पाथ मान लो जिसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ये है एक क्लोज्ड पाथ जिसमें यहाँ पे हमारी बैटरी लगी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे की लगी होगी स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे हमारा बल्ब लगा होगा और यहाँ पे एमीटर। एमीटर क्या, करंट को मेजर करता है। तो ये जो पूरा सर्किट है इसको बोला गया क्या, क्लोज सर्किट, यानी बंद है, इसके अंदर ही क्या करंट फ्लो होगा। तो मैंने एक करंट देख ली, इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, क्योंकि सर्किट में ही करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। सेकेंड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस। देखो यहां से लेके, या मान लो करंट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक और पूरे चार्ज करंट जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंस है करंट का, पूरा इस तरीके से ये करंट जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो एक एंड से दूसरे एंड में कितना काम किया, यानी कितना वर्क हुआ, कितना करंट गया, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए से ना लिखते हैं इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को V से, और वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब एक चार्ज है वो किस तरीके से काम कर रहा है और करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहा है, ये है इलेक्ट्रिक डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डिफरेंस सीधी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से आपकी ओटी आती है, V पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट वोल्ट, वर्क डन जूल इसकी यूनिट है, कूलम कूलम चार्ज का जो ऐसा यूनिट है, एम्पियर ये होता है करंट का ऐसा यूनिट है, पावर वर्ड का ऐसा यूनिट है, हीट जूल इसकी जूल ऐसा यूनिट होगी, और पी रेसिस्टिविटी इसकी ओम ऐसा यूनिट होगी, और रेजिस्टेंस की ओम मीटर ऐसा यूनिट होगी। यहाँ से आपका ओटी आएगा, तो इसको लिख लेना कहीं पे, है ना। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वर्क, ये हमारा करंट, ये एम्पियर द्वारा ये, अच्छा ये चार्ज का है कूलम, आई मतलब करंट है, पी मतलब पावर की वॉट, और हीट मतलब जूल, ठीक है। थर्ड टॉपिक है सर्किट डायग्राम। 100% एक डायग्राम आता है इस क्वेश्चन से, हालांकि जो आपकी किताब है उस पर हेडिंग है इलेक्ट्रिसिटी वाले में सर्किट डायग्राम। मैंने मात्र 2 डायग्राम बनाए हैं, एक बैटरी का हमारा है या सेल का मान लो, और प्लग की का। ऐसे 10 डायग्राम है, उनको आप लोग देख लेना, है ना, किताब में। उसके बाद आते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ है कि हमेशा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है वोल्टेज डिफरेंस के, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ही करंट आएगा। तो V तो क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज इक्वल टू हमारा ओम्स लॉ, ठीक। V इज इक्वल टू IR। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को कंडक्टर पे डिपेंड रहते हैं, तो मतलब फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है ना। इसमें पहला लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हमारा कौन सा लेंथ, और क्या ये मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ये 3 चीजें हैं जिसपे हमारा करंट कंडक्टर डिपेंड करता है। कौन सा, लेंथ, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, और लास्ट में नेचर ऑफ मटेरियल। ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा हमारा कंडक्टर, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होगा। जितना ज्यादा तार ले लोगे फ्लो उतना ही ज्यादा होगा, जितना लंबा ले लोगे उतना करंट ज्यादा चार्ज होगा। नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, नॉन मेटेलिक वायर है क्या मेटेलिक वायर है, उस हिसाब से इन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। लास्ट रजिस्टर, रजिस्टर क्या होते हैं, ये हमेशा सीरीज में लगते हैं और पैरेलल में।
सीरीज में यानी पूरा करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा पूरे सर्किट में, और इसमें करंट डिफरेंट रहेगा पैरेलल वाले में। बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब क्या है, जो करंट बह रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको हीट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे प्रेस है, प्रेस में करंट बहता है, लेकिन किसमें कन्वर्ट होता है हमारा, हीट में, हीट के तौर पे। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये टॉपिक है, इसको देखना, इसमें एक न्यूमेरिकल है, एक फॉर्मूला है, और इससे एक एग्जांपल आएगा। तो ये केवल हमारा ओवरव्यू था, एक माइंड मैप था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इतने टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपका फिजिक्स का इस चैप्टर में समस्या नहीं होगी और आपके अच्छे से मार्किंग आ जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे किसके साथ में, जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक की जरूरत पड़ती है, बिना मैग्नेटिक की इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट नहीं आएगा। तो नेक्स्ट जब वीडियो में आएंगे तब हम आप लोगों को समझाएंगे किस तरीके से मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन कैसे होता है। आज के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।